तो दोस्तों, भारत माता की जय। देखिए, मैं आज आपके साथ हूँ फिर से एक नए टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है इस टॉपिक को देख करके, क्योंकि हमारा एक नया मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है पिनाका, जिसका नाम है पिनाका। देखिए, पिनाका के बारे में अगर समझे हम लोग तो पिनाका क्या है? भगवान शिव का, लॉर्ड शिव का धनुष का नाम भी पिनाका होता है। तो बहुत ही सोच समझ के इसका नाम रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। पिनाका क्या है? लॉर्ड शिव का धनुष भी है, ठीक है। भगवान शिव का ये धनुष है, धनु है उनकी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा भगवान शिव भी एकदम राक्षसों का वध करते थे। और हमारी भारतीय सेना भी आने वाले समय में दुश्मनों का वध करेगी नहीं। तो सभी जितने भी लोग हैं उत्साहित हो जाइए जानने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि डिफेंस से जुड़ी चीज़ें और नए नए इन्वेशन के बारे में आपको मैं अवगत कराता रहूँगा अब, ठीक है। लेकिन हम लोग जब जानते हैं तो पता अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक स्माइल दीजिए, स्माइल मारिए सब लोग, हा हा हा। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि बहुत लोग मुस्कुराते नहीं है। अरे, एक सबसे छोटी सी चीज़ जो आप किसी को भी दे सकते हो, जिसके लिए आपको कोई पैसा देना है ना, आपको कोई एफर्ट लगाना है, वो है आपकी स्माइल, ठीक है। तो स्माइल सबको देते रहा करो, सबको बांटते रहा करो। इंडिया का एक गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है पिनाका, जो डेवलप किया गया है, ठीक है। बहुत ही एडवांस सिस्टम है, ठीक है। तो भाई इसके की फीचर्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसकी रेंज की बात करें तो 75 किलोमीटर, लेकिन मैं नेट पे सर्च कर रहा था, जैसे कि दैनिक जागरण वालों में, जैसे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, उन लोगों ने 75 छापा हुआ है, लेकिन नेट पे आपको 45-39 भी दिखेगा, ठीक है। तो कई सारे वर्जन्स होते हैं, तो वर्जन्स के हिसाब से रेंज डिटरमिन होती है, ठीक है, ठीक है। तो भाई एक ही ये जो गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम है पिनाका, इसके कई सारे वर्जन्स भी हैं, ठीक है। तो उनके अलग अलग रेंजेस भी हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए, रेंज इसका 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर ढाई उड़ा देगा, 75 किलोमीटर तक उड़ा देगा सब कुछ, ठीक है। और लॉन्च ऑफ 12 रॉकेट्स इन 44 सेकेंड, 44 सेकेंड में ढाई 12 रॉकेट छोड़ देता है, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ 44 सेकेंड में, 1 मिनट का भी समय नहीं लग रहा है यार, मतलब कितना एडवांस है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए, ये भी बात समझ में आ गई। तीसरी बात समझिए, 3 लेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड, ठीक है। इसको डायरेक्ट, जैसे कि कोई भी नया डिफेंस इक्विपमेंट बनाया जाता है तो डायरेक्ट उसको आर्मी को या नेवी को या एयरफोर्स को डायरेक्ट सप्लाई नहीं की जाती है। वो कई सारे फेजेस से गुजरता है, ठीक है। कई सारे टेस्ट से गुजरता है, कई सारे परीक्षण उसके किए। 3 लेयर की परीक्षण होगी। पहले कौन करेगा? OFC मतलब कि हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ कानपुर है, ठीक है। पहले कानपुर को CANPUR लिखते थे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो OFC मैंने लिखा है, देखिए इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, इतिहास से इसका कनेक्शन है। देखिए, पहले हमारी जब भारत देश गुलाम था, ठीक है, तो उस समय कई सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे कंट्री के अंदर थी, जहां आर्टिलरी के डिफेंस इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता था। उस समय 41 थी, तो 41 में से एक AB था, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ कानपुर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1942 के समय जब एलीज पावर का हमारे देश में, एलीज एक्सिस पावर के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय भाई चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ था, जो स्थिति बनी थी, तो उससे अंग्रेजों ने देश में तकरीबन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ओपन की थी, जहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन किया जाता था। उसमें से ये एक था, ठीक है। तो कानपुर को CANPUR भी पहले लिखा जाता था, तो OFC से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो आज का कानपुर है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आ रही होगी आपको यहाँ तक। और एक मजे की बात मैं आपको बता दूँ, देखिए पिनाका जो नाम रखा गया है, इससे एक भोजपुरी में शब्द यूज करते हैं, पिनका, ठीक है। कोई गुस्सा आ जाता है तो उसके कह जाला देखो पिनिक गलबा, ठीक ना, ऐसा। तो पिनिक गया है, तो जब पिनकेगा तो दुश्मनों की सारी धज्जियां उड़ा देगा, ठीक है। तो ये पिनिकना नहीं चाहिए भाई। जितने भी देश के दुश्मन है सब सुन लो, 100 कोस दूर रहा करो, ठीक है। केंद्र में एक मजबूत सरकार है, देश हमारी अच्छी पोजीशन में, आर्मी पे हमको पूरा भरोसा है, हमारे डिफेंस फोर्सेस पे हमें तनिक सा भी जिसको कहा जाता है ना 0.001%, वैसा भी हमको कंफ्यूजन नहीं है कि हमारी आर्मी कहीं से भी किसी से कम है, ठीक है। तो ये हमारे जो पिनका साहब है, ये पिनकेंगे तो धज्जियां उड़ाएंगे सबकी। क्या उड़ाएंगे? धज्जियां, ठीक है। देखिए, OFC हो गया। DRDO को OFC के बाद DRDO पे जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिलेटेड हमारे कंट्री में, जो काफ़ी सारी डिफेंस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च काफ़ी कुछ कराती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी काफ़ी जुड़ाव था इस एजेंसी से, ठीक है। DRDO के बाद इसको आर्मी टेस्ट करेगी। भाई ऐसे ही आर्मी को सौंप नहीं देंगे, आर्मी अपने हिसाब से, मतलब
ज़मीन पे, थल पे और अलग अलग जगहों पर भाई अलग अलग मतलब टेरेन होते हैं, ठीक है। कहीं बुशी टेरेन है, कहीं प्लेट्यू है, अलग अलग टेरेन पे आर्मी भी जांच करेगी कि भाई यहाँ पर सफल है कि नहीं है, हाइट पे सफल है कि नहीं है। तो ऐसे ही डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, कई सारे टेस्ट उसको दिया जाता है। जो पहला टेस्ट OFC वाले ले रहे हैं, सेकंड टेस्ट DRDO वाले लेंगे, उसमें भी कई सारे परीक्षण किए जाएंगे। डिटेल में आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट होते हैं, जो जिन चरणों से गुजरेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर आर्मी के पास जाएगा, आर्मी के पास जब जाएगा तो आर्मी भी अपना टेस्ट परफॉर्म करेगी, उसके बाद ही ये मैन्युफैक्चर होना शुरू होगा। अगले साल सितंबर तक उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी चालू हो जाएगी, ऑर्डर वगैरह आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखिए, बच्चे लोग को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, अपना टीचिंग एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, तो बच्चे बहुत टेंशन लेने लगते हैं, ठीक है। टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो उसमें 3 ही बातें हो सकती हैं। पहला मुख्य रीज़न ये है कि आप उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हो समझने के लिए। सब लोग अपने से पूछो, क्या आप उस टॉपिक को समझने, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट है, मैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दुनिया कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको समझने में आप उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हो, इसको चेक किया करो। अगला बंदा जो आपको टीच कर रहा है, आपके टीचर जो है, क्या वो उस प्रॉपर एफर्ट लगा पा रहे हैं कि उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में आपको? दूसरी बात ये हो सकती है, ठीक है। तो पहली बात क्या थी? एफर्ट्स बाय स्टूडेंट। दूसरी बात कि एफर्ट्स बाय टीचर, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि टीचर, अगला बंदा जो आपको पढ़ा रहा है, वो उस हद तक का नहीं है, उसको उतनी जानकारी नहीं है कि आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सके। तीसरी बात क्या हो सकती है कि कॉन्सेप्ट इज ऑफ अपर लेवल। देखिए, जहां तक आपकी सोच है, आप जहां तक सोच पाते हो, उससे वो कॉन्सेप्ट या तो अगले दर्जे का है, ऊपर का है, ठीक है। इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो। यही 3 कंडीशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय टीचिंग एक्सपीरियंस, कि भाई एफर्ट्स बाय स्टूडेंट जो है, एफर्ट बाय टीचर है, कॉन्सेप्ट अपर लेवल, ये 3 चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट दुनिया का समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा आप लोग खोजो और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या समझ में आता है कि भाई मैं कोई चीज़ नहीं सीख पाता जल्दी, तो इसमें तीनों में से कौन से कारण है, ठीक है। कि आप जल्दी से क्विट कर देते हो, इसलिए मैंने इसको कंबाइन करके लिखा हुआ है कि आपके द्वारा जो एफर्ट है, आप जल्दी क्विट कर रहे हो कॉन्सेप्ट को, या छोड़ के भागना चाह रहे हो, उसको उसमें घुसना नहीं चाह रहे हो, उसको मतना नहीं चाह रहे हो, तब तो कोई चीज़ कहाँ से आएगी? थोड़ी सी बात है, हाँ, ठीक है। चलिए आगे समझिए इसको। कैपेबल टू डिस्ट्रॉय टैंक्स एंड एक्सप्लोजिव फील्ड टनल्स, ठीक है। देखिए, कभी कभी टेरेन में होता क्या है कि कई सारे जो आतंकवादी वगैरह होते हैं, टनल बना लेते हैं, सब टनल बना के उसमें छुप जाता है सब, तो छुप जाता है तो सबको बाहर निकालने के लिए, सबको खत्म करने के लिए ये पिनाका है भाई, एकदम तगड़े में है, ठीक है। पिनाका तगड़े में है, पूरी ताकत है इसके पास, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय टैंक को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा दुश्मन के टैंक्स को। एंड एक्सप्लोजिव फील्ड टनल्स, ठीक है। एक्सप्लोजिव मतलब कि कई सारे टनल्स ऐसे बना दिए जाते हैं, आतंकवादी हो जाता है, जिसमें पूरा एक्सप्लोजिव वगैरह भर करके वो सब भाग जाता है सब, कि जब आए आर्मी वगैरह आए तो उस पर से जब गुजरे तो फट जाए। तो भाई अगर इसको हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस करके ये पिनाका उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं। ड्यूरेशन समझिए, ड्यूरेशन कितना, कुछ समय लगा होगा बनाने में, ठीक है, बनाने में कुछ समय लगा होगा। वो समय कितना है हमारे पास? 24 इंजीनियरों की टीम, 24 हमारे देश के काबिल इंजीनियर्स ने, ठीक है, 24 देश के काबिल इंजीनियर्स ने प्रिपेयर किया है इसको। 388 दिन का समय इसमें लगा है, लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया है, ठीक है। 388 दिनों का समय इसमें लग गया इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करने में। लेकिन अभी भी टेस्ट इसके बाकी, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया आपको। यहाँ तक हो गया। डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसका? डेवलपमेंट अंडर यूनिट ऑफ कानपुर बेस्ड एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, ये बहुत ही मतलब कि फेमस गवर्नमेंट एक फर्म आप कह सकते हैं, वो है इसके अंडर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आज़ादी से पहले से ही ये चीज़ इसकी कहानी है, वो मैं बता चुका हूँ। चलिए, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड, इक्विपमेंट्स कौन कौन से इंस्टॉल किए गए हैं? हाईली एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन क्लस्टर बॉम्ब। देखिए, फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब क्या होते हैं, क्लस्टर बॉम्ब क्या होते हैं? देखिए, जब बॉम्ब छोड़ दिया जाता है मिसाइल से, मान लेते हैं मिसाइल है, मिसाइल ने यहाँ से बॉम्ब छोड़ा, तो जब गिरते हैं जब ये बॉम्ब, तो फ्रेगमेंट हो जाते हैं, मतलब कि एक ही जगह पर वो नहीं, कई सारे जगहों पर, ठीक है। और लेकिन अगर जो टारगेट है उसको अचीव करना है, उस हिसाब से रिवर्स फायरिंग होती है, तो उसको भी ये मार के जाते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों तरीके से ये सबके बाप है, ठीक है।
तो हाईली एक्सप्लोसिव फर्मेंटेशन क्लस्टर बॉम्ब्स इसमें इक्विप्ड किए गए हैं। एंटी पर्सनल एंड एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी पर्सनल जो मतलब कि नहीं चलाता है सब सेना वाला जवान सब लेके कंधा वंधा पे, तो होता है एंटी पर्सनल मिसाइल। और एंटी टैंक मिसाइल्स भी इसमें गाइड किए जा सकते हैं, इंस्टॉल किए जा सकते हैं, इसकी व्यवस्था इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। तो गर्व से सीना चौड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये मिसाइल अगले सितंबर तक आपको आपकी सेना में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पिनाका से जुड़ी हुई ये अपडेट आपको कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।